1 मार्च को कृष्ण जी की शादी थी, जी है जी ना? जी जी जी। तो कहीं न कहीं जैसे आपको भी पता है कि कि लो सोशल मीडिया और इन सब पे कृष्ण जी के थोड़े जो लीलाएँ हैं उनको गलत वे में लिया हाँ, जाता है। नहीं वो तो बोलते हैं है। कि राधा जी के साथ शादी नहीं हुई, जी जी ये जी सारी जी जी। चीज़ें। खैर तो मैं तो ये बोलूंगी कि जहाँ बात विवाह की आती है श्री कृष्ण के और श्री राधा रानी की, वह श्रीमद् भागवत पुराण में उसका वर्णन नहीं है। नहीं है, पर जो दूसरे हैं स्कंद शास्त्र, जो जैसे श्री गर्ग संहिता, जी। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, नॉलेज हो जाएगा कि दोनों का विवाह हुआ था। हुँ, ये रही एक बात। इसके अलावा जब मैं लोगों से सुनती हूँ ना कि आपके तो जो भगवान है वो बड़े नटखट है, बिल्कुल। क्योंकि फिर वो वस्त्र हरण की लीला हाँ, कहेंगे या तो कभी रास लीला कहेंगे, तो इसके पीछे का ना अर्थ लोगों को समझ में ही नहीं आता है। वस्त्र हरण, वस्त्र हरण भगवान ने क्या क्या लोग सोचते हैं, मतलब भगवान बाल्यावस्था में थे, बालक थे कुछ। अब देखिए एग्जैक्ट एज तो मैं भी नहीं बता सकती, पर गोवर्धन लीला कुछ 7 या 8 वर्ष के और करीब हुँ, हुई थी। उसके पहले बस 5 कितने, पाँच छः, 4-5 हुँ, इतने। अगर 5-6 वर्ष का कोई बालक ऐसी लीला कर रहे हैं, और भगवान साक्षात लीलाधर है, बिल्कुल। लीला तो उनकी, लीला तो करना एक उनका एक अंदाज ही है। आप लीला करना ऐसे नहीं कि लीला कर दी, हर लीला के लीला के पीछे पीछे कुछ एक अर्थ छिपा हाँ, होता है। अब देखिए, रही बात वस्त्र हरण की, तो गोपियां जो थी भगवान की, भगवान को अपने पति रूप में पाने के बिल्कुल। लिए माता कात्यायनी की पूजा करती थी, हुँ, और रोज सुबह सुबह यमुना में जाके, यमुना स्नान करते महारानी थे। में जाके जल में स्नान करती थी। अब यहाँ पर दोष क्या हुआ था कि वो निर्वस्त्र स्नान बिल्कुल। करती थी। तो वरुण देवता जो हैं, जल के देवता हुँ, है, तो एक उनका अपराध बना। बिल्कुल। तो एक अगर ये देखा जाए तो एक ये दोष हाँ, जो भगवान उनको बचाया। बचाना चाहते थे। हाँ, दूसरा, जब गोपियां इतने चाहती हैं भगवान को अपना बनाना, बनाने बनाना, तो भगवान को उनका, कहते हैं ना, मैं अपने पिताजी से सुनती हूँ कि ये जो वस्त्र हरण है, वस्त्र हरण की लीला क्या है वास्तव में, अज्ञान का पर्दा हटाने की हटाने के लीला लिए, है। बिल्कुल, भगवान जो है वह साक्षात परमात्मा है, बिल्कुल। सुप्रीम सोल जैसे बोलते हो आप। और जो गोपियां हैं उनको आप जीवात्मा के रूप में ले लो, जीवात्मा यानी इंडिविजुअल सोल के रूप में ले लो। तो भगवान कहते हैं, भगवत गीता का ही श्लोक है, ममैवांशो जीव लोके, मतलब जितने भी इस संसार में जीव है मेरा ही तो अंश है, अच्छा, हाँ, मेरा ही तो अंश है। बिल्कुल, तो भगवान उनको ये ज्ञान करवाना चाहते थे। वस्त्र हरण की लीला और कुछ नहीं, वो अज्ञान को हटाना, कि आप मुझसे पर्दा क्यों कर रहे हैं। अगर आपके अंदर वो संसारी चीजें हैं अभी भी, तो फिर आप अपने परमात्मा के कैसे पास आएंगी। बिल्कुल। अगर आपके ये कपड़े बाधा ये बन रहे शर्म हैं, हाँ, ये गोपियों के अगर उनके पास आने में ये कपड़े बाधा बन रहे हैं, तो फिर बाकी सारी संसारी चीजें, बिल्कुल। तो उनकी ना, वो ये अविद्या, ये अज्ञान को हटाना चाहते थे, ताकि जब एक परमात्मा का जीवात्मा के साथ मिलन हो तो ये अज्ञान नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान तो देखते नहीं कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। भगवान एग्जैक्टली के अंदर तो कोई भेद ही नहीं भेद है। ही नहीं है ना, हाँ, पर ये लोग उस वे में इंटरप्रेट कर लेते कर हैं। ले। तो जैसे आपने ये लीला लीला, बताई, है ना? तो वही कि हमें अपने माइंडसेट पे सबसे पहले काम करना चाहिए। वही तो है। गोपियां कोई साधारण नारी नहीं थी, तो वेदों बिल्कुल, की ऋचाएं थी, बिल्कुल वेदों उन्होंने की रचा, तपस्या की है तपस्या भगवान की है भगवान को पाने के लिए। बिल्कुल, भगवान को तो उन्हें अपनाना ही था ना। महाराज भी क्या है, महाराज क्या, जैसे सब बोलते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हाँ, है, बिल्कुल, नाच है सब, ऐसा नहीं। नहीं है। महाराज भी तो, इतना उनका प्रेम बढ़ गया था, इतना उनका प्रेम बढ़ गया था, इतनी शरणागत हो गए थे वो भगवान के, कि सब छोड़कर सिर्फ अपने भगवान की होना चाहते थे, बिल्कुल, सिर्फ अपने भगवान की, सब संसार को पीछे छोड़कर आ गए थे। उनके मन में काम भावना नहीं थी, था, जो लोगों को लगता है ना, काम भावना नहीं थी। गोपी गीत अगर लोग सुनेंगे समझेंगे, तो उसमें थर्ड फोर्थ श्लोक में गोपियों को पता है कि भगवान कौन है, बिल्कुल। पता है, वो खुद कह रही हैं कि हम जानते हैं कि आप वास्तव में कौन है। उनके अंदर कोई काम भावना नहीं, हुँ, पर उनके अंदर वो सच्चा प्रेम जो अपने भगवान के प्रति है, उनसे मिलने की, और उन्हें श्री कृष्ण को पाना नहीं है कि वो मेरे हो जाएं। उनका प्रेम उस हद तक चला गया था, इतना ज्यादा, कि वो जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे रासलीला से, रास मंडल से, तब वह स्वयं
खुद को श्री कृष्ण बनकर वहां पे लीला शुरू हो गई, खुद को ही वो श्री कृष्ण के रूप में ढालकर। कि उनके अंदर ही उनकी परछाई आ गई। हाँ बस, तो ये लीलाओं का मतलब है, उनका मतलब ऐसे अलग वे में लेना वो बहुत- सही नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। जी ये बस, आजकल आप जानने की कोशिश तो कीजिए, आपको बिल्कुल। ज्ञान हर जगह मिल जाएगा। लोग बड़े बड़े ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं, जी बट जो हमारे सबसे बहुत पुराने ऑथर्स हैं, जो मेन ऑथर्स हैं, उन्हीं की Correct. पढ़ते हैं।